जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि ACC 127 का नया पैटर्न आ गया है, तो क्या क्या क्वेश्चन उसके अंदर आने वाले हैं, कैसे कैसे हर एक चीज़ को बारीकी से एक्सप्लेन करूंगा। टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक क्या क्या हो सकते हैं वो सारी बातें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। और 127 का जो नया बैच आने वाला है, रिजल्ट आप लोग देख ही चुके हैं, 100+ और ऑल इंडिया रैंक 3 भी डिफेंस गुरुजी ने यहाँ पर क्या है दिया है। तो आप लोग मेहनत के लिए तैयार हो जाओ और फाइट फॉर अ ड्रीम, फाइट फॉर द 2 स्टार, सबसे मेन चीज वही है। तो न्यू एग्जाम पैटर्न अब से इस तरह से होगा एग्जाम, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट होगा और क्या क्या चेंजेस हैं। एक छोटा सा ओवरऑल हम देख लेते हैं यहां पर क्या है। 25 क्वेश्चन रीजनिंग से, 25 क्वेश्चन मैथ से, 25 क्वेश्चन जीके से, 25 इंग्लिश से, 25 जनरल साइंस, 25 ह्यूमैनिटीज। कुछ बदलाव नहीं है, सिलेबस में नहीं है, पैटर्न में बदलाव है बस। क्या ये सिलेबस में बदलाव नहीं है, पैटर्न में बदलाव है। जहां पर रीजनिंग और मैथ को GMAT कंडक्ट करता था, वहां पर जहां पर जनरल नॉलेज को CGAT करता था, ठीक है, जनरल साइंस ह्यूमैनिटीज को जहां पर ACT करता था, और इंग्लिश के लिए IC1 और IC2 हुआ करता था, अब इन सब चीजों को हटा दिया गया है। नाउ हटा दिया गया है, ठीक है। पहले सेक्शन वाइज भी क्लियर होना होता था, जैसे इंग्लिश क्वालिफाइंग था, अब वैसा कुछ भी नहीं है। ये चीज कहीं पर नहीं लिखी कि रीजनिंग में सेपरेट पास होना है, मैथ में पास होना है। बस 6 पार्ट हैं आपके एग्जाम के, 150 क्वेश्चन है एंड ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, तो लगभग नंबर हो गए 300। कितने मार्क्स हो गए आपके? मार्क्स हो गए यहां पर 300। नेगेटिव मार्किंग इस बार दिया है -0.5, आधा नंबर कटेगा। फंस गए इस बार भाई, इस बार फंस गए। OMR शीट बेस एग्जाम होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पेपर एक्सपेंडिचर हो रहा था, है ना, क्यों इतना वेस्ट करना। OMR शीट लो, फटाफट स्कैन कराओ, कहानी खत्म। अब रिजल्ट जल्दी आएगा। अब जो जवानों को ऑफिसर बनाने की साइकिल है वो तेज होने वाली है, वो रफ्तार पकड़ने वाली है, वो स्पीड अप होने वाली है। और अब आप लोगों को भी अपना छठा गेयर डाल लेना चाहिए, ठीक है। और आप लोगों को पलटन के लिए बॉस ध्यान रखना, पलटन से बढ़ के कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। और रिक्वेस्ट है मेरी सारे 2IC और CO साहब से, सर प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, इनको मेहनत करने का अवसर दो एक बार। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं एग्जाम क्लियर कराऊंगा इन लोगों को। जस्ट अभी 126 का रिजल्ट आया है, कुछ देर पहले आपने वीडियो देखी होगी मेरी, ठीक है ना, दबा के रिजल्ट दिया है। और मैं चाहता हूँ इस बार तुम और अच्छा करो। YLC कोर्स का स्क्रीनिंग बैच भी लॉन्च करेंगे, तुम लोग टेंशन मत लो, हम लोग जीतेंगे। बस तुम लोगों का सपोर्ट चाहिए, तुम लोगों की लगन चाहिए, बाकी तो मैं अपने आप देख लूंगा। सिर्फ तुम लोग मेहनत पे जोर लगाओ, बाकी तो हम गर्दा उड़ा ही देंगे, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों के लिए जो चैलेंज है वो आगे के लिए क्या क्या है, पैटर्न देखो। यहां पर टॉपिक बहुत क्लियर लिखा है रीजनिंग में, वर्बल नॉन वर्बल, 15 क्वेश्चन नॉन वर्बल के, जिसमें फिगर बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं, ध्यान रखना। फिगर बेस्ड क्वेश्चन 10 क्वेश्चन किसके हैं? वर्बल के। नंबर सीरीज से क्वेश्चन मिलेगा, मतलब लगभग 10 टॉपिक हैं, तो हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। जहां पर पहले नंबर सीरीज से ही 7-8 क्वेश्चन आया करते, अब क्या है, उससे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो 10 टॉपिक हैं, 10 क्वेश्चन है। यहां पर 5 सीरीज, 5 एनालॉगी और 5 क्लासिफिकेशन, तो 15 क्वेश्चन यहां से इस प्रकार होते हैं, 10 क्वेश्चन यहां से। एनालॉगी, कोडिंग, डिकोडिंग, ड्राइंग, कंक्लूजन, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन। देखो ब्लड रिलेशन पहले 7-8 क्वेश्चन आया करते, अब एक क्वेश्चन आएगा, है ना। नंबर सीरीज से क्वेश्चन कई आया करते, अब एक आएगा। रैंकिंग से क्वेश्चन कई थे, अब एक आएगा। वेंड जो ग्राफ से क्वेश्चन बहुत आया करते, अब एक आएगा। मतलब बहुत सारे कैलेंडर क्लॉक से 5-6 क्वेश्चन एक बार सेट हुआ करता, अब वो नहीं है। इसीलिए सिलेबस वही है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन डिसाइड हो गए हैं। बस यहां पर क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन डिसाइड हो गए हैं। और टाइम कितने घंटे का रहेगा? 3 घंटे का रहेगा। तो अब आपको फाइट करना है बॉस। अब मतलब कांटे की टक्कर होगी। और लेवल क्या होगा? अब लेवल अप होगा। अब टाइम बेस्ड तो है ही 3 घंटे, प्लस नेगेटिव मार्किंग भी है जो आप लोगों के नहीं हुआ करती। अब क्या है? अब नेगेटिव मार्किंग भी है जो आप लोगों के पहले नहीं थी। तो यू हैव टू फाइट फॉर द लास्ट सेकेंड। दिस इज वॉट वी लर्न ड्यूरिंग अवर ट्रेनिंग। नेवर गिव अप। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इससे थोड़ा सा अंदर और आग लगाओ और अच्छा कर देंगे हम लोग। थोड़ा सा क्या है, अंदर अपने अंदर और आग लगाओ, हम और अच्छा आप लोगों को करके दिखाएंगे। आप लोगों की मेहनत, ध्यान रखना, किस्मत कुछ नहीं है, मेहनत सबको चुका सकती है। ध्यान रखना, आपकी किस्मत आपको मौका दे सकती है, लेकिन आपकी मेहनत सबको चुका सकती है। जो 2 स्टार तुम अपने शोल्डर पर लगाने की सोच रहे हो, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी वालों, यू हैव चांस। और स्पेशली रिक्वेस्ट टू एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी, ऑल द 3 एस्पिरेंट्स। नेवी वालों के लिए CW एग्जाम क्लियर करो अपना। मैं तुम्हें बता रहा हूं,
हम रगड़ा बनाएंगे तगड़ा, ध्यान रखना। और इस बैच में डेली क्लास चलेंगे। एसीसी 127 का नया बैच 2 मई से स्टार्ट हो रहा है। आपको इनरोलमेंट का टाइम 2 से लेकर 7 मई तक है। आप लोग अब जुड़ जाओ, आप लोग अब तहलका मचाओ, आप लोग अब फाइट करो, ध्यान रखना आप लोग क्या है, फाइट करो। नेक्स्ट मैथमेटिक, अर्थमेटिक में क्वेश्चन क्या आएगा? अर्थमेटिक में क्वेश्चन सुन लो क्या आएगा? टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट। 5 टॉपिक 5 क्वेश्चन। क्या है? 5 टॉपिक है 5 को। एलजेब्रा में सिंप्लीफिकेशन के सवाल आएंगे। ए प्लस बी का क्यूब क्या है? ए प्लस बी का मतलब उसको ऑप्शन से हिट मारना है। किससे हिट मारना है? उसको यहां पर ऑप्शन से हिट मारना है, ध्यान रखना। मेंसुरेशन के 5 क्वेश्चन आएंगे। फॉर्मूला बेस क्वेश्चन डायरेक्ट, मतलब ध्यान रखना पेपर में टाइम मेन है। क्वेश्चन आएंगे इजी, लेकिन कैलकुलेशन आएगी ज्यादा और टाइम आएगा कम, एक्यूरेसी बढ़ानी है ज्यादा, ध्यान रखना। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। सेम फॉर द ट्रिगो, डायरेक्ट क्वेश्चन, ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चन है, स्टैट से 2 क्वेश्चन है। मान लो अगर नहीं आया तो कुछ पार्ट को छोड़ दो। आपके साथ समस्या क्या है ना, आप हर एक चीज को पढ़ना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग विच इज नॉट गुड। What you want? You want to learn each and everything which is not good. तुम हर एक चीज को पढ़ोगे तो 100% फेल होने वाले हो। तुम अपना दिमाग लगाओ, फोकस एज ए लेजर, फॉक्स माइंड यूज करो। कैसे कम टाइम में अच्छा हिट मारो, वो सबसे मेन चीज है। कैसे यहां पर क्या है, कम टाइम में हिट मारो, वो सबसे मेन चीज ध्यान रखना। तुम लोग हर चीज पढ़ते हो। अब देखो जनरल नॉलेज, हु इज हु, इंडिया एंड वर्ल्ड, मैं तुमको कराऊंगा। डायरेक्ट टॉपिक तुमको दिया है। आर्म फोर्सेस के बारे में हेडक्वार्टर, रैंक स्ट्रक्चर, सारी चीज बताऊंगा। वेपन्स कौन कौन से हैं। स्पोर्ट्स के बारे में इवेंट्स, कप्स, टूर्नामेंट्स, ट्रिक्स, जो टर्म्स यूज होती हैं, या फिर फेमस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी यहां पर होगी। आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर में क्या होगा? सीधी सी बात है, डायरेक्ट चीजें होंगी यहां पर, ध्यान रखना। मध्यकालीन भारत आपको देखने को मिल सकता है, मिडावल इंडिया, अकबर, दिल्ली सल्तनत, ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। नेशनल इंटरनेशनल अफेयर, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। किसकी कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, कौन आया भारत में, कौन गया, डायरेक्ट क्वेश्चन है बॉस। क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में स्पॉटिंग एरर है, जहां पर IC1 IC2 में हम लोग हिट क्या करते हैं, जहां पर PPDT आपको लिखने को मिला करता, अब वो नहीं है, अब अलग चीज। अब क्या है? अब यहां पर अलग चीज है। यहां पर स्पॉटिंग एरर है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन है, सिनोनिम एंटोनिम है, फ्रेज है, इडियम फ्रेज, कंप्रीहेंशन पैसेज, ये सारी चीजें 5-5 क्वेश्चन है बस। क्या है यहां पर? 5-5। तो सिलेबस में बदलाव नहीं है। सिलेबस में क्या है? बदलाव नहीं है इस बार, ध्यान रखना। पैटर्न चेंज है। क्या है? बस पैटर्न यहां पर चेंज है। किसी भी चीज को देखो आप लोग। नेक्स्ट देखिए जनरल साइंस, फिजिक्स में 5 क्वेश्चन। कॉन्वेक्स है, कनकेव मिरर है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहां से। जब मैं बात हो रहा केमिस्ट्री की तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। एसिड बेस के ऊपर क्वेश्चन आता है, आप लोग जानते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आएंगे, मैं आपको कराने वाला हूं। और ध्यान रखना इस स्टडी मटेरियल में वो सारी चीजें हैं। क्या है? इस स्टडी मटेरियल से बाहर अब कुछ नहीं है। अब डिफेंस गुरुजी आप लोगों को चैंपियन बना के छोड़ेगा। नाउ इट्स टाइम टू बी ए चैंपियन। हर एक चीज के अलग अलग सेक्शन वाइज। मैथ्स पूरा है, ध्यान रखना। यहां पर आपके लिए क्वेश्चन बैंक पूरा है, यहां पर रीजनिंग पूरा है भाई। प्रैक्टिस जो करेगा उससे बाहर कुछ नहीं है, ध्यान रखना। इससे बाहर कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना। ये आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों के हमारे पास पड़े हुए, ध्यान रखना। अगर आप इन प्रीवियस ईयर पेपर को ढंग से कर लोगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता। किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो आप लोगों को रोक दे। यहां पर ध्यान रखना, नो बडी विल स्टॉप यू। ये देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए यहां पर पड़े एज इट इज। यहां पर क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के लिए एज इट इज बॉस, एज इट इज। 10 साल, क्या है ये? 10 ईयर्स। क्या है ये बॉस? ये है 10 ईयर पेपर, ध्यान रखना। क्या है ये सब? ये सब 10 ईयर पेपर है, ये सब आपको इसके अंदर मिलेगा, ध्यान रखना। ये 10 ईयर पेपर क्या है, यहां पर आपको इसके अंदर डायरेक्ट मिलने वाले हैं, प्लस में ऑनलाइन क्लासेस टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज बार कहर बरपाने वाले हैं। बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंट साइंस, ह्यूमैनिटीज मैटर, हिस्ट्री में अब मेन पढ़ना है ना। जैसे आप लोग पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री को, हिस्ट्री के 3 पार्ट है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। एंशिएंट में क्या पढ़ेंगे? एंशिएंट में आप लोगों को पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता, जैन, बुद्ध, गुप्ता पीरियड, अशोका, इसके बारे में। मिडिवल में आएंगे दिल्ली सल्तनत और मुगलों के बारे में पढ़ना है। मॉडर्न में आएंगे गांधी के बारे में पढ़ना है, नेशनल गवर्नर जनरल, वॉइसराय, ये सब सारे सवाल डायरेक्ट क्वेश्चन। और मतलब वो क्वेश्चन आएंगे जो डिफेंस गुरुजी आपको क्लास में कराएगा, उससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं, ध्यान रखना। ज्योग्राफी सेम, इंडिया और वर्ल्ड, रिवर, लेक्स, हिमालय, बेसिक इंट्रोडक्शन पूछेगा आप लोगों से। वर्ल्ड में भी कहानी, कॉन्टिनेंट के बारे में आप लोगों से पूछेगा। पॉलिटिकल साइंस 5 पार्ट, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, फंडामेंटल राइट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ध्यान रखना। कमेटीज, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सवाल आप लोगों से हैं। इकोनॉमिक्स छोड़ देना,
अवॉइड करना, इसको पढ़ने का मत सोचना, क्योंकि बहुत वास्ट है, समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी टॉप क्वेश्चन का बैंक तुमको मैंने दे दिया है। नेशनल इंटरनेशनल 5 सवाल, नाटो का हेडक्वार्टर, यूएनओ का हेडक्वार्टर, ये सारे सवाल हैं। तो कौन रोकने वाला है तुमको भाई? हु? Nobody has the power to stop you boss। किसी में दम नहीं है जो तुमको रोक दे। तो ये नया पैटर्न चेंज था, ये सारी चीजें हैं, और ये यहां पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है इस बैच में। ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, व्हाट्सअप ACC 127 128 का पूरा पैटर्न यहां पर अवेलेबल है। आप लोग इसको अवेल कर सकते हैं बॉस। पढ़ो उनसे जो आपको डायरेक्ट सिलेक्शन दे, ध्यान रखना, जो आपको टॉपिक वाइज पढ़े, जो आपको हर एक चीज यहां पर क्या फोकस करे। कोई रोक ही नहीं सकता तुम लोगों को, ध्यान रखना। यहां पर क्या है, आप लोगों को कोई रोक ही नहीं सकता, ध्यान रखना। इसीलिए मेहनत इतनी शानदार और जानदार करो कि मजा आ जाए। मेहनत क्या है, मेहनत इतनी शानदार और जानदार करो, यहां पर क्या है, आप लोगों को मजा आ जाए। इसीलिए जोर लगाओ, मेहनत करो। आप लोगों को कोई रोकने वाला है क्या? कोई रोकने वाला यहां पर है ही नहीं आप लोगों को, इसलिए मेहनत दमदार तरीके से, ठीक है। फाइट फॉर द ड्रीम, फाइट फॉर योर 2 स्टार ऑन योर शोल्डर, इनके लिए फाइट करो बॉस। मैं आपके पास कराने वाला हूं 6 महीने पूरा कॉम्पैक्ट बैच, ठीक है। 1 साल का बैच लो, दोनों एग्जाम को रगड़ेंगे, ना सिर्फ रगड़ेंगे बल्कि टॉप 100 में, जैसे रैंक 3 आया है, ऐसे ही मैं चाहता हूं रैंक 1 आए। क्या है? रैंक 1 हम लोग जीतेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। जय हिंद, जय भारत।